हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग धातुओं और अधातुओं के बीच बनने वाले बंध के बारे में पढ़ेंगे। धातुओं और अधातुओं के बीच जो बंध होता है कैसे बनता है, तो वह बंध जो असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या स्थानांतरण द्वारा बनते हैं, आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। तो बंध क्या होते हैं? वह बंध जो अधातुओं और धातुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं, आयनिक बंध कहलाते हैं। जैसे KCl में पोटेशियम जो होता है, यह क्लोरीन से आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। इसमें पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और जो क्लोरीन होता है यह इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और पोटेशियम जो होता है यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो इन दोनों के बीच में जो बंध बनता है इसको आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग अगला हेडिंग पढ़ेंगे, आयनिक बंध बनने की प्रक्रिया। तो आयनिक बंध कैसे बनती है उसकी प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। जब धातु परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन में परिवर्तित हो जाता है तथा अन्य परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बना लेता है, इस प्रकार धनायन और ऋणायन के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध कहते हैं। तो आयनिक बंध कैसे बनता है? जब धातु परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको अन्य परमाणु या आधातु ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, तो इस प्रकार धनायन और ऋणायन के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आयनिक बंध बनने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। और आयनिक बंध जो होता है धातु और अधातु के बीच में ही बनता है। आयनिक बंध धातु और अधातु के बीच में ही बनता है। आयनिक बंध जो होता है या विद्युत संयोजक बंध ये धातु और अधातु के बीच में ही बनता है। और जिन यौगिकों में यह बंध पाया जाता है उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं, तथा जिन यौगिकों में यह बंध पाया जाता है उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा आयनिक बंध बनने की प्रक्रिया के बारे में कि जब धातु परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन में परिवर्तित हो जाता है तथा अन्य परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बना लेता है, इस प्रकार धातु और अधातु में जो धातु धनायन बनाता है और अधातु ऋणायन बनाता है के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध कहते हैं। जैसे ऊपर यहाँ पर पोटेशियम धातु है और क्लोरीन अधातु है, इन दोनों के मध्य जो बंध बना है इसी को विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहेंगे। आयनिक बंध जो होता है धातु और अधातुओं के बीच में ही बनता है तथा जिन यौगिकों में यह बंध पाया जाता है उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं।
आयनिक यौगिक के उदाहरण। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। NaCl सोडियम और क्लोरीन के मध्य विद्युत सहसंयोजक बंध पाया जाता है। MgCl2 कामा KCl CaCl2 etc। यहाँ पर NaCl जो है, Na जो है, इसके बाह्य कोश में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1s 2s 2p 3s। तो s ऑर्बिटल में जो होता है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और p में 6 पाया जाता है। तो 2 2 4 और 6 10, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 11 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 11 होता है। तो इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। और क्लोरीन जो है, इसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 4 6 10 2 12 और p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें कितना बचेगा? 5 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 6 10 2 12 5 17। तो सोडियम जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। और जो क्लोरीन होता है यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बचेगा 1s2 2s2 2p6 और 3s में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो 3s पावर 0 हो जाएगा। इसका मतलब 3s यहाँ से हट जाएगा। और जो क्लोरीन है 1s2 2s2 2p6 3s2 और p में 5 इलेक्ट्रॉन था और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस प्रकार सोडियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से एक बंध बन जाता है। इसी बंध को आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि सोडियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 2p6 या बाह्य कोश में इसके 6 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। और क्लोरीन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। यह 1 इलेक्ट्रॉन का जो यह इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसी को यह ग्रहण कर लेता है। इसके बाह्य कोश में पहले 5 इलेक्ट्रॉन होता है और जब यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और बाह्य कोश इसका जो है 3s और 3p, ये दोनों मिलाकर बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और यहाँ पर 2s2 और 2p6 ये दोनों मिलाकर बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यानी कि दोनों का अष्टक पूरा हो जाता है। इसलिए ये दोनों मिलकर NaCl आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। अगला हेडिंग है आयनिक बंध बनने के बारे में महत्वपूर्ण बातें। आयनिक बंध बनने के बारे में महत्वपूर्ण बातें।
आयनिक बंध बनने के बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो इसमें पहला है, आयनिक बंध जो होता है सामान्यतः प्रबल धन विद्युतीय तत्व जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम तथा प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मध्य बनता है। तो प्रबल धन विद्युतीय तत्व जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके तथा प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व इन त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके दोनों के मध्य जो बंध बनाते हैं उसी को आयनिक बंध कहते हैं। इसमें दूसरा है, धातु के बाह्यतम कोश में 1, 2 या कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन होने पर तथा आधातुओं के बाह्य कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होने पर आयनिक बंध का निर्माण होता है। जैसे सोडियम जो है इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ बनाता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Cl- बनाता है और दोनों मिलकर NaCl का निर्माण करते हैं और इन दोनों के मध्य में जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग कल अगले वीडियो में विद्युत संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे।